मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की शाम मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। स्तुति आराधना करने से पहले आइए हम भजन संहिता से पढ़ते हैं। भजन संहिता 113, उसमें क्या लिखा है आइए हम सुनते हैं। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है वो झुकता है आपको, मुझको, हम सब पर नजरें रखने के लिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो हमारी ख्याल रखता है, हमारी चिंता करता है। इन दिनों में उसने जिस कदर हमें संभाला, सच में जैसे वचन में लिखा है, क्या ही है उसकी तुलना। आइए हम स्तुति आराधना करते हैं उस परमेश्वर। पिता, धन्यवाद करती हूँ आज के शाम के लिए। धन्यवाद करती हूँ कि तूने अनुमति दी कि हम स्तुति आराधना करें। पवित्र आत्मा, जैसे ही हम स्तुति आराधना के गीत का मांगती हूँ, मैं और मेरे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके दिलों को भी तू जोड़ ले और हम सबको तू आशीषित कर। अनुमति दे कि हम आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, धन्यवाद करती हूँ पिता। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। आइए पहला गीत गाते हैं। आप सबको तो पता ही है गीत कौन सा है, वो है तेरा प्यार है महान। सबको पता है ना? चलिए आइए मेरे साथ गाते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ऐ किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ऐ किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाई, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी उपासना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी उपासना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी उपासना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। सच में मांगते हैं कि तुम्हारे पापों को क्षमा कर। शायद इन दिनों में क्योंकि आमदनी नहीं है, क्योंकि पगार कट रहा होगा, रोजगार नहीं है, हमने शायद कुड़कुड़ाया होगा, हमने शायद बड़बड़ किया होगा, और तुझे धन्यवाद कहने के लिए हम भूल चुके होंगे, हमें माफ कर दे। अगर ये समय हमने तेरे वचन को नहीं पढ़ा और तेरे पास नहीं आए तो हमें माफ कर और क्षमा कर दे, हमारे दिल को छू ले, हमें माफ कर। धन्यवाद करती हूँ सुंदर स्तुति आराधना के समय के लिए, वचन के लिए मांगते हैं जो हमारा भाई प्रचार करेगा,
उसको अभिषिक्त कर दे, वचन को अभिषिक्त कर दे। पवित्र आत्मा हर एक के दिल से बातें कर, हर एक के दिल को छू ले। आने वाला समय तेरे हाथों में देते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर और एक बार हमारे प्यारे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से अब सबको मैं इस रविवार की शाम की आराधना में स्वागत करना चाहता हूं। और आप जितने जन भी वीडियो के जरिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। और इस वचन के द्वारा, इस आराधना के द्वारा आप कहीं पर भी है आप आशीष पाए। मैं विश्वास के साथ और यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रिय कलीसिया, हम बहुत दिन हो गया आपस में नहीं मिल पा रहे और मिल के आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रभु की जो वो आशीर्वाद का हाथ हम सब पर है और हम सब उसकी दया और उसकी अनुग्रह से अभी तक हम जीवित के बीच में हैं। हमारे जीवन में जो भी जरूरत है, हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति में हम लोग जा रहे हैं, प्रभु की वो हाथ हमारे हाथ को पकड़कर हमको अगुवाई कर रहे हैं। इसलिए प्रभु की महिमा होने पाए। मैं आप लोगों को आज शाम में कुछ वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं फिर से हमारे प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय के लिए कि वो आपके बीच में कुछ वचन को लेकर आपके सामने खड़ा हो पाया। इसलिए प्रभु की मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए प्रिय कलीसिया, आज की वचन के लिए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा हमको आज सिखाएंगे। आज की ध्यान के लिए, मनन के लिए आप मेरे साथ खोल सकते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 और 24 वचन को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। 24 परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। मैं इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 एंड 24। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in the truth, for they are kind of worshippers the Father seeks. 24. God is Spirit and His worshippers must worship in the Spirit and truth. आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, आपको धन्यवाद देते इस शाम के लिए प्रभु, जो वचन हमने पढ़ा है, तू सहायता कर, तू बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य दे प्रभु। पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर, जो भी वचन आज हमारे लिए, कलीसिया के लिए प्रकट करना चाहते हैं प्रभु, तू प्रकट कर प्रभु, ताकि हम अपने प्रभु वचन से, आपकी व्यवस्था से बहुत ही ऐसी गहरे बातें को हम आज सीखेंगे, ताकि हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में वो सब फल लाएंगे प्रभु। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम्हारे दास हूँ प्रभु, तू सहायता कर, मेरे मुंह से तो बातें कर प्रभु, सियोन से तो बातें कर प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन और जितने भी सारे लोग जवान है प्रभु, जो भी है इस वीडियो के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु, जो भी ये वीडियो को देखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु तू सबको बातें कर प्रभु, ताकि हम तेरी आराधना सच्चाई और आत्मा से हम कर सकेंगे। तू सहायता कर प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु। साहब, हमारा प्रार्थना सुना, उतर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय कलीसिया, हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु सच्चे और आत्मा से आराधक जो है उनको ढूंढ रहे हैं। तो
मेरा आज का शीर्षक है, सीखने का विषय है सच्चे आराधक, और इंग्लिश में ट्रू वर्शिपर्स हम कहते हैं। हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु ऐसे लोगों को, ऐसे आराधक को वो ढूंढते हैं जो प्रभु की आराधना करेंगे, प्रशंसा करेंगे और महिमा करेंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, अगर हम देखते हैं कि बाइबल में प्रभु की आराधना करना, प्रभु की प्रशंसा करना, प्रभु की महिमा करना, ये हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत ही मूल्यवान और अहम बुलाहट है। वर्शिपिंग गॉड is a highest calling for all of us. हम सबके लिए प्रभु की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की महिमा करना, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा बुलाहट है। शायद हम लोग अच्छा पासवान नहीं है, शायद हम लोग अच्छे प्रचारक नहीं है, शायद हम डॉक्टर नहीं है, रेवरेंड नहीं है, बिशप नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे आराधक को वो ढूंढते हैं जो सच्चाई से और आत्मा से प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे। और जब मनुष्य को प्रभु ने बनाया अपने स्वरूप ने, और एक ही मकसद से उनको बनाया कि वो प्रभु की आराधना करे, प्रभु की प्रशंसा करे, प्रभु की महिमा करे। इसलिए ही हम लोग सबको प्रभु ने बनाया है। सो वर्शिप इज द हाईएस्ट कॉलिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए प्रभु की प्रशंसा करना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की महिमा करना, ये सबसे बड़ा बुलाहट है, आह्वान है। प्रभु हमको आशीष दे। हम कुछ बातें, ये जो आराधना के बारे में, प्रशंसा के बारे में, प्रभु की महिमा करने के बारे में हम कुछ बातें आज हम सीखेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ऐसे आराधक को, सच्चे आराधक को वो ढूंढते हैं। और सच्चे आराधना करने के लिए हमारे जीवन में अच्छी आवाज की जरूरत नहीं है, अच्छा म्यूजिक की जरूरत नहीं है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सच्चा दिल हमको जरूरत है। अगर हम सचमुच हमारे दिल में हम सिद्धांत लिए हैं, हमने प्रभु की आराधना करने के लिए अपने जीवन में हमने चुनौती लिए हैं कि मैं प्रभु का आराधना करूंगा। हम देखते हैं कि प्रभु की आराधना करना ये प्रभु की एक आदेश है। मेरे प्रिय कलीसिया, आज हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं, शायद हम प्रभु की आराधना करना, प्रभु की प्रशंसा करना, प्रभु की महिमा करना शायद हम भूल गए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ने ऐसे आराधक को वो ढूंढ रहे हैं कि जो सच और आत्मा से आराधना करेंगे। हम प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु की आराधना नहीं कर पाएंगे। प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं हर मनुष्य में, हर प्राणी में अपने अपने आत्माएं हैं, लेकिन उस आत्मा में, उस आत्मा को, हमारे खुद की आत्मा को हम प्रभु की उपस्थिति में पवित्र आत्माएं सौंपना है, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना है। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो कंट्रोल करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में
बस में रखना चाहते हैं, और ताकि हम सच्चाई से प्रभु की आराधना करने पाएंगे। अगर हमारे जीवन में प्रभु के लिए प्रेम है तो हम सच में प्रभु की आराधना कर सकते हैं। अगर हमारे लिए प्रभु की प्रशंसा करना, आराधना करना हम आनंद पाते हैं, तो हम प्रभु की आराधना ना करके हम नहीं रह पाएंगे। और अगर हमारे जीवन में दृढ़ निष्पत्ति है और कमिटमेंट है, तो हम प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रशंसा नहीं करके नहीं रह पाएंगे। और हम अगर प्रभु को स्वीकारते हैं हमारे जीवन में, आज जो भी हमारे जीवन में हमने आशीर्वाद को, ब्लेसिंग को, आशीष को पाया है, अगर उस विषय को हम स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में हम प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रशंसा नहीं करके हम नहीं रह पाएंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 3 वचन में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, परंतु जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, परंतु जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। यहां पर देखते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, हम प्रभु के लिए एक सिंहासन को हम बनाते हैं, सिंहासन को हम तैयार करते हैं। आप अकेले हो या आप कुछ लोगों हैं, कुछ बीच में है, कुछ भीड़ में है, कुछ मीटिंग में है, कलीसिया के अंदर है, कोई बात नहीं। अगर हमारे जीवन में हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रभु के लिए एक सिंहासन की स्थापना करते हैं। और हमारे परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो स्तुति का सिंहासन, स्तुति के अंदर वो रहते हैं, महिमा के अंदर वो रहते हैं। और अगर हम देखते हैं हमारे जीवन में, अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो एक ही काम हमको करना है, प्रभु की स्तुति करना है, महिमा करना है, आराधना करना है। वहां पर हमको प्रचार करने का जरूरत नहीं, वहां पर सेमिनार करने की जरूरत नहीं, वहां पर बड़ा बड़ा क्रूसेड करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक ही बात वहां पर हम जाके करेंगे, हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बुलाहट है। दिस इज वर्शिपिंग गॉड इज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉलिंग फॉर ईच एंड एवरी वन। मेरे प्रिय कलीसिया, मेरा समय नहीं है, हम जल्दी जल्दी इस प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की महिमा करने के विषय में हम देखेंगे। और प्रभु की महिमा करने के लिए एक चर्च बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है। अगर हम सचमुच हम प्रभु को प्रेम करते हैं, अगर सचमुच हम प्रभु के उपस्थिति में आनंद को महसूस करते हैं, सचमुच हम प्रभु के लिए समर्पित है, तो हम जहां कहीं भी हो, जैसा परिस्थिति भी हो, पैंडेमिक हो या जो भी हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां हैं आएगा, फिर भी हम प्रभु की आराधना, प्रशंसा करने के लिए नहीं थकेंगे। प्रभु की प्रशंसा करने का मतलब क्या है? प्रभु की महानता को स्वीकार करना है। हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो कितना अच्छा से सारे सृष्टि को रचाया है, हमको रचाया है, सूरज चांद को रचाया है। हम देखते अपनी आंखों में कितना अद्भुत है, पेड़ पौधे, नदी नाला, समुद्र हम देखते हैं, बहुत ही आश्चर्य है। वो महानता है हमारे परमेश्वर, उसको स्वीकार करना है। और दूसरा विषय कि हम
उसकी पवित्रता को हम स्वीकार करना है, उसकी धार्मिकता को हम स्वीकार करना है, उसकी आश्चर्य कार्य को हमको स्वीकार करना है। वो ही प्रशंसा और महिमा कहलाते हैं। मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु हमको आशीष दे। आज की परिस्थिति में आज हम चुपचाप बैठे हैं क्या? आज हम आराधना कर रहे हैं क्या? अपने अपने घरों में, अपने अपने जीवन में हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं क्या? अपने अपने जीवन में हम प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं क्या? मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु हमारे जीवन में एक ही विषय को वो मांगते हैं, एक ही विषय वो हमारे जीवन से चाहते हैं, वो है प्रभु की आराधना करना। मेरे प्रिय कलीसिया, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। समय नहीं है कि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या आश्चर्य कार्य हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। एक एक बात 4-5 पॉइंट मैंने प्रभु ने बताया, उसको मैं जल्दी से आपके बीच में रखना चाहता हूं, ताकि हम और भी प्रभु की आराधना के विषय में हम सीख पाएंगे। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं पूरे सच्चे दिल से, सच्चे मन से और आत्मा से भरपूर होकर, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, इसलिए हमको कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की बुद्धि की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे दिल की जरूरत है, दिल की सच्चाई की जरूरत है, मन की सच्चाई की जरूरत है। और हम जब आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, उस समय में कुछ चीजें हम करते हैं, जैसे कि हम अपनी आवाज को ऊंचा उठाकर, हम आवाज को बढ़ाकर हम गीत गा सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, प्रभु के लिए हम आवाज कर सकते हैं, प्रभु के लिए हम डांस कर सकते हैं, प्रभु की हम अपने सच्चाई दिल से हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, सच में आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा से भर कर आराधना करते हैं, हमारे जीवन में एक सामर्थ्य आ जाता है, एक ताकत, एक बल प्रभु हमको देते हैं। मेरे प्रिय कलीसिया, कुछ बातें जो बातें प्रभु ने मुझे बताया है, आपके सामने में जल्दी रखना चाहता हूं। पहला विषय, जब हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की हम महिमा करते हैं, पहला विषय हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारे जीवन की जो बंधन है वो सारे टूट जाते हैं। वर्शिप ब्रेक्स द बॉन्डेजेस ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो भी बंधन है, शारीरिक बंधन हो या आत्मिक बंधन, वो सारे बंधन को ये वर्शिप, आराधना, प्रभु की प्रशंसा करना, उसको टूट देता है। अब देखते हैं प्रेरितों के काम की 16 अध्याय 25 और 26 वचन में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नावी हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबका बंधन खुल गया। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं जो पौलुस और सीलास और सच्चे दिल से, पवित्र आत्मा से भरकर वो लोग प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे, ताली बजा रहे, प्रभु की जय जयकार कर रहे। हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला विषय, वो जंजीर टूट गया, वो जेल की दीवारें, जो दरवाजा, वो सब टूट गए और जितने भी कैदी वहां पर थे उसका बंधन भी टूट गया। मेरे प्रिय कलीसिया, आज इस परिस्थिति में हम जा रहे हैं, क्या हमारा आज वर्शिप चालू है? आज प्रभु की आराधना करना हमारे जीवन में चालू है? कि आज प्रभु की प्रशंसा करना चालू है, बरकरार है हमारे जीवन में? आज प्रभु की वचन हमको पहला विषय हमको सिखाता है, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की सामर्थ से हम भर जाते हैं, पहला विषय हमारे जीवन में जो भी बंधन है वो टूट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं
पाउलस और शीला के जीवन में, सीलास के जीवन में, जब लोग वो आधी रात को प्रार्थना करे, आधी रात को आराधना करे, स्तुति गान कर रहे, जय जयकार कर रहे, प्रभु की नाम की आराधना कर रहे हैं, वो दीवार टूट गए, महाभूकंप वहां पर आ गया और सब कैदी लोग का बंधन टूट गया। उन लोगों का, पौलुस का और सीलास का भी बंधन टूट गया। अगर हम हमारे जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो सारे बंधन है, शारीरिक बंधन हो या आत्मिक बंधन, प्रभु के जब हम आराधना करते हैं, प्रभु की जब हम प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, वो बंधन टूट जाता है। दूसरा विषय, जब हम प्रभु की सच्चे दिल से, आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति गान करते हैं, प्रभु की जय जयकार करते हैं, अपने आवाज उठाते हैं। दूसरा विषय, हमारे जीवन में आश्चर्यकार, अद्भुत कार्य प्रभु दिखाता है। सेकेंड पॉइंट इज वर्शिप ब्रिंग्स मिरेकल्स। हम देखते हैं यहां पर वही वचन में लिखा हुआ है कि जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब वो लोग आराधना कर रहे थे, आत्मा से भरकर स्तुतिवाद कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, एक बहुत बड़ा भूकंप आया, एक मिरेकल, एक अद्भुत कार्य हम देखते हैं। मेरे प्रिय कलीसिया, आप जितने जन भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको प्रभु की सामर्थ्य नाम से आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। अगर हमारे जीवन में हम आश्चर्य कार्य को और अद्भुत कार्य को, हम मिरेकल्स को हम देखना चाहते हैं, तो हमारा आराधना, हमारा प्रशंसा, हमारा महिमा प्रभु को करना ना भूलिए। जो भी परिस्थिति हो, पैंडेमिक आए, महामारी आए, आंधी आए, तूफान आए, भूख आए, बीमारी आए, जो भी क्लेश आए हमारे जीवन में, ये हमको तय करना है, ये हमको डिटर्मिनेशन करना है, चुनौती को स्वीकारना है और प्रभु की आराधना करना है। मेरे प्रिय कलीसिया, दूसरा विषय कि वर्शिप ब्रिंग्स मिरेकल्स। हम जब जब प्रभु की आराधना करेंगे, तब तक हमारे जीवन में हम अद्भुत कार्य को हम देख पाएंगे, आश्चर्य कार्य को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। तीसरा विषय, मेरा समय नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। तीसरा विषय, वर्शिप ब्रेक्स द स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस। हम यहां पर देखते हैं, जब पौलुस और सीलास वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग आराधना कर रहे हैं, स्तुतिवाद कर रहे हैं, वो जेल का जो मुख्य था, वो कारारक्षक था, उन्होंने इस महाभूकंप को देखा, जंजीर जो टूट गया उसको देखा, आश्चर्य कर्म को देखा, और उसका आत्मिक जीवन का जो बंधन था वो टूट गया। मेरे प्रिय कलीसिया, अगर हम सच्चे दिल से और हम पवित्र आत्मा से भरकर हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुतिवाद करेंगे, प्रभु की जय जयकार करेंगे, हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे जीवन में प्रभु वो आत्मिक जो बंधन है उसको वो खोल देगा। आज इसीलिए प्रभु सच्चे दिल और आत्मा से भरपूर जो होते हैं, आराधना करते हैं, ट्रू वर्शिपर, सच आराधक को आज ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु हमको सहायता करे, मदद करे कि हम एक सच्चे दिल से और आत्मा से भरकर प्रभु की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक दिन आ रहा है जब पर प्रभु यीशु मसीह जगत में आएंगे। वो जो सच्चे आराधक जो आत्मा से आराधना करते हैं उसको वो स्वर्ग में लेके जाएंगे। जो बड़े बड़े आश्चर्य कार्य किए हैं, बड़े बड़े प्रचारक शायद रह जाएंगे, बड़े बड़े बिशप शायद रह जाएंगे, बड़े बड़े प्रचारक शायद धरती में रह जाएंगे, लेकिन जो सच्चा आराधक है, जो
सच में और आत्मा से भरकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्रभु की महिमा को स्वीकार करते हैं, प्रभु उन लोगों को अपने साथ वो लेके जाएंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, हम देखते हैं पहला विषय कि आराधना, प्रभु की प्रशंसा करने से हमारे जीवन का बंधन टूट जाता है। हमारे जीवन में जो भी शारीरिक बंधन है वो टूट जाता है। दूसरा विषय है वो जब हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे जीवन में हम अद्भुत कार्य को हम देख पाएंगे। We'll see the miracles after miracles in our life. The worship brings miracles in our life. तीसरा विषय है worship breaks spiritual bondages. वो आराधना, प्रभु की प्रशंसा करने से, प्रभु की महिमा करने से, प्रभु की ताली बजा के आराधना करने से, गीत गा के आराधना करने से, और स्तुति करके जय जयकार के जब हम आराधना करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभु आत्मिक अंधकार से, प्रभु बहुत लोगों को आत्मिक बंधन से छुड़ाने के लिए हमको वो इस्तेमाल करेंगे। हम इसलिए प्रभु की आराधना करना चाहिए, प्रभु की स्तुति करना चाहिए। ये तीसरा विषय है। हम यहाँ पर देखते हैं जब उस रात में पौलुस और सिलास वो लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, वो ताली बजा के, वो अपने घुटने में आके जब वो आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत ही आश्चर्य कर्म हुआ, वो सारे बंधन टूट गए, एक बड़ा भूकंप आया। ये सब विषय देख के वहां पर जो जेल का जो मुखिया था, जो कारारक्षक था, उन्होंने ये सारे चमत्कार को देख के वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो अपने आत्मिक बंधन से वो छुटकारा पाता है। तीसरा विषय है वर्शिप ब्रेक स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस। मेरे प्रिय कलीसिया, हम जब प्रभु की सच्चे आराधक बन जाते हैं, जब हम प्रभु की सच्चे पवित्र आत्मा से भरपूर होके प्रभु की आराधना करने लग जाते हैं, प्रभु बहुत सारे लोगों को हमारे जीवन के द्वारा उनके बंधन को छुड़ाकर, आत्मिक बंधन से निकालकर वो उनको मुक्त करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमको प्रस्तुत होना चाहिए, इसलिए हमको तैयारी होना चाहिए। हम प्रभु में प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं एक सच्चा आराधक बनना चाहता हूँ। शायद मैं बड़ा प्रचारक ना बन पाऊं, शायद मैं बड़ा पासवान ना बन पाऊं, शायद मैं बड़ा बिशप ना बन पाऊं, लेकिन प्रभु तू मुझे सहायता कर। मैं एक सच्चा और आत्मा से भरपूर होते हुए, पवित्र आत्मा अभिषेक से भरते हुए मैं एक सच्चे आराधक आज मैं होना चाहता हूं। मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु के आगमन बहुत सा निकट है, बहुत ही निकट है। वो शायद बड़े बड़े प्रचारक नीचे रह जाएंगे, बड़े बड़े बिशप लोग नीचे रह जाएंगे, शायद बड़े बड़े डायरेक्टर्स लोग नीचे रह जाएंगे, लेकिन जो सच्चे दिल में सच्चे आराधना, आत्मा से भरपूर होके आराधना कर रहे, अभिषेक से साथ आराधना कर रहे, प्रभु यीशु मसीह सबको लेके जाएंगे। तीसरा विषय है, हम देखते हैं वो कारारक्षक जब वो आशीष काम को देखता है, कार्य को देखता है, वो प्रभु यीशु में विश्वास में आता है, प्रभु को स्वीकार करता है उस रात में। मेरे प्रिय कलीसिया, वर्शिप का इतना ताकत है, वो आराधना करने में इतना ताकत है। हमको जानना चाहिए, हमको समझना चाहिए, जो परिस्थिति भी हमारे जीवन में आने शायद हम फेस करेंगे, हमको आराधना करना चाहिए, प्रभु की प्रशंसा करना चाहिए, प्रभु के सामने घुटनों में आना चाहिए, स्तुति आराधना करना चाहिए, आवाज को उठाना चाहिए, ताली बजाना चाहिए और हम गाना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। चौथा विषय हम देखते हैं कि जब एक सच्चा आराधक प्रभु की आराधना करता है, ए ट्रू वर्शिपर्स, जब एक सच्चा आराधक आराधना करता है,
वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वो कुछ गीतों को गाते हैं। प्रभु उसके गीतों के द्वारा, उसके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा बहुत सारे बंधन को, बहुत सारे एविल स्पिरिट को, बहुत सारे दुष्ट आत्मा को वो निकाल देते हैं। हम देखते हैं चौथा विषय है कि वर्शिपर्स वर्शिप रिलीजियस इविल स्पिरिट। आराधना, एक सच्चे आराधना, एक सच्चे आराधक मंद आत्मा को, दुष्ट आत्मा को निकाल देता है। हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 16 का 23वां वचन में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल के ऊपर चढ़ता था, तब तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हम यहां पर देखते हैं कि जब दाऊद के जीवन का हम देखते हैं, वो एक सच्चा आराधक था। और जब वो बीड़ा को बजा रहा था, दुष्ट आत्मा भागते भागते चले जाते थे। आज वो एक अभिषेक से, एनॉइंटिंग से परिपूर्ण हुआ एक सच्चा आराधक था। वो जब जंगल में था, वो प्रभु की आराधना कर रहा था। जब वो सिंह के मुंह में सामने सामने हो जाता, प्रभु की वो आराधना कर रहा था। हर परिस्थिति में वो प्रभु की प्रशंसा कर रहा था। चौथा विषय है कि वर्शिप रिलीजियस एविल स्पिरिट। और जो दुष्ट आत्मा को सच्चा आराधना, सच्चा प्रशंसा, महिमा दुष्ट आत्मा को भगा देता है। मेरे प्रिय कलीसिया, जब शाऊल राजा दुष्ट आत्मा से वो भरते थे, दुष्ट आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहे थे, तब दाऊद जाके वो बीड़ा बजा रहा था। और उनके जीवन में वो दुष्ट आत्मा जब दाऊद की बीड़ा की आवाज को वो सुन रहे थे, वो दुष्ट आत्मा निकल जा रहे थे। उनके लिए कोई स्थान नहीं था। वो घबरा हो जा रहे थे अपने जीवन में, और वो शाऊल के जीवन से निकाल कर वो जा रहे थे। मेरे प्रिय कलीसिया, आज हमारे जीवन में ऐसा कोई चीज है क्या जो हमको आज रुकता है कि आप उपासना मत करो, आराधना मत करो, स्तुति प्रशंसा मत करो, गीतों को मत गाओ। मेरे प्रिय कलीसिया, हमारे जीवन में प्रभु की आराधना करने के लिए एक प्रेम की जरूरत है। प्रभु की आराधना करने के लिए हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए। गीतों को गा के स्तुति आराधना करने के लिए, ताली बजा के प्रभु की स्तुति करने के लिए हमारे जीवन में एक आनंद होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए। ये चौथा विषय है, जब हम सच्चे आराधक बन जाते हैं, हमारे सामने कोई दुष्ट आत्मा वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जब हम सच्चे आराधक बन जाते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर हम गीतों को गाते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, गीतों को गाते हैं, ड्रम बजाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भरकर हम बजाते हैं, सच्चे दिल से बजाते हैं, सच्चे आराधक बन जाते हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे सामने वो टिक नहीं पाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज जो भी परिस्थिति हम लोग जा रहे हैं, ये परिस्थिति हमारे जीवन में कोई रुकावट ना लाए। प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। अंतिम विषय में आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमको सहायता करे। इन बातों को हमारे जीवन में हम तैयारी करें और हम अभ्यास करें, और ताकि हम आने वाले दिनों में एक सच्चा आराधक हम बन पाए। तो हम पांचवा विषय देखेंगे कि
जब हम सच्चे आराधक बने जाते हैं, जब सच्चे दिल से और आत्मा से भरपूर होकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, तो हमारे जीवन में पांचवा विषय है, हमारे जीवन में क्या मिलता है? हमारे जीवन में विजय, जय को हम पाते, जयवंत बन जाते हैं। तो द फिफ्थ पॉइंट इज वर्शिप गिव्स अस विक्ट्री। प्रभु की आराधना करने से हमको जय मिलता है। हम देखते हैं यहोशू की किताब उसका 6 अध्याय और 20वां वचन में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और जाजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने से नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हम यहाँ पर देखते हैं, जब इजराइल लोगों ने वो यरीहो के नगर को मतलब जय करने के लिए जा रहे हैं, उसके विरोध में युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर प्रभु स्पष्ट रूप से रीति से यहोशू को बताते हैं कि तुम अपना बुद्धि, अपना तलवार, अपना बल, अपना ताकत इस्तेमाल मत करो, लेकिन आप ऐसा काम करो, आप 6 दिन तक यानी कि 7 दिन तक वो नगर की चारों ओर आप फिरते रहो, गाना गाओ, आराधना करो, स्तुति करो, महिमा करो, नरसिंगे फूको, तुरी बजाओ, मेरे नाम के महिमा करो, तो मैं तुमको जय दिलाऊंगा। यहाँ पर देखते हैं ऐसा ही यीशु ने क्या कहता है, इजराइल लोगों को जाके बताता है और इजराइल लोगों को इकट्ठा करके वो जो नियम सिंधित था, जो बाचा था, परमेश्वर की बाचा था, उसको पकड़कर वो नरसिंगे फूंक कर और तुरी बजाकर वो लोग क्या करे, जय जयकार करके, प्रभु की आराधना करके, प्रभु की स्तुति करके वो क्या करते हैं, वो नगर की चारों ओर 6 दिन तक वो लोग फिरते रहे। फिर 7वां दिन आ गया और 7वां दिन सुबह सुबह, जब बहुत ही सुबह वो लोग वो नगर की चारों तरफ घूमने शुरू किया, तो वहां पर एक आश्चर्य कर्म को हम देख रहे हैं, एक विजय हम देख रहे हैं। वो जो नगर की जो प्राचीर थे, जो बड़े बड़े इमारत थे, वो सब गिर गए और जाके इस्राएल लोगों ने उस नगर को अपने बस में लिया। मेरे प्रिय कलीसिया, अगर हमारे जीवन में ऐसा ही कुछ इमारत है, ऐसा ही कुछ मुश्किलें हैं, ऐसा ही कुछ दीवार है हमारे जीवन में, मैं आपकी जानकारी के लिए प्रभु के वचन से आपको मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु की आराधना करना शुरू कीजिए, अपने घुटनों को प्रभु के सामने टिकना शुरू कीजिए, प्रभु की ओर अपने आवाज को उठाने के लिए शुरू कीजिए, प्रभु की ओर अपने गीतों को, आराधना को, अपनी तालियों को, आवाज को उठाने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर हम ऐसा करते हैं, हमारे जीवन में हम विजय को हम पाते हैं। हम देखते हैं क्यों परमेश्वर ने इजराइल लोगों को बताया कि आप 7 दिन तक आप घूमते रहो, आराधना करो, प्रशंसा करो, जय जयकार करो, शब्द की ध्वनि, बहुत ही आवाज करो, जय जयकार करो, तुरी बजाओ, नरसिंगे फूंको। क्यों प्रभु ने उनको नहीं बताया कि आप तलवार को इस्तेमाल करो, ताकत को इस्तेमाल करो, बुद्धि को इस्तेमाल करो? पता है क्यों? प्रभु उनको बोलना चाहते थे, अगर वो लोग अपनी तलवार से, अपनी बुद्धि से, इजराइल लोग अगर अपनी ज्ञान से, शक्ति से, बल से वो विजय को पाते हैं, तो उन्होंने ऐसा बोलते होंगे कि हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से हम ये नगर को जय पाया है। लेकिन प्रभु ने 7 दिन तक, 6 दिन तक उनको
फिर आया चारों तरफ, नगर की चारों तरफ उनका शक्ति चला गया, उसका बुद्धि चला गया, उसका स्ट्रेंथ चला गया। उसके बाद 7वां दिन उन्होंने जय पाया है। वो जय कैसे पाए? वो जय जयकार करके, प्रभु की प्रशंसा कर करके, आराधना कर करके वो लोग जय को प्राप्त हुए। मेरे प्रिय कलीसिया, आज हमारे जीवन में हम वर्शिप करना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना बंद नहीं करेंगे। प्रभु हमको बोलते हैं, अगर आपके जीवन में आप जय प्राप्त होना चाहते हैं, इफ यू वांट विक्ट्री इन योर लाइफ, स्टार्ट वर्शिपिंग मी। मुझको आराधना करो, मुझे प्रशंसा करो। मेरे लिए एक आवाज, एक ध्वनि, एक जय जयकार का आवाज मेरे लिए उठाओ। प्रभु ने इजराइल लोगों को बोला, डोंट यूज योर वेपन, डोंट यूज योर स्ट्रेंथ। आपका तलवार इस्तेमाल मत करो, आपका बल इस्तेमाल मत करो, आपका ज्ञान बुद्धि इस्तेमाल मत करो। ऐसे ही आज प्रभु हमको बता रहे, आज कलीसिया को बता रहे, हम व्यक्तिगत जीवन में हमको बता रहे हैं, अगर हमारे जीवन में हम विजय पाना चाहते हैं, जय पाना चाहते हैं, हम अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना शक्ति, अपना सामर्थ्य इस्तेमाल ना करें, ताकि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के लिए घुटनों में जाए, प्रभु के लिए हम गीतों को गाए, प्रभु की हम आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, तो हमारे जीवन में अपने आप विक्ट्री, जय हम प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, हमारे जीवन में जो परिस्थिति होना क्यों ना हमारे जीवन में आए, मैं दावे के साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं, अपनी आराधना को, प्रभु की महिमा करने को मत भूलिए। चाहे आपका पति आपको प्यार ना करे, चाहे आपका कोई अपने लोग आपको प्यार ना करे, कोई आपको भूल जाए, शायद पैंडेमिक आए, महामारी आए, क्या आज हमको प्रभु की आराधना करने के लिए बंद कर रहे हैं? शायद हमारे जीवन में हमारा नौकरी के वजह से हम इतना बिजी है कि हम प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए समय नहीं है। प्रभु की नाम को ऊंचा उठाने के लिए, जय जय करने के लिए हमारे लिए आज समय नहीं है। क्या हमारे जीवन में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ आर्थिक रीति से हम लोग ठीक नहीं है? क्या वो विषय हमको रोकता है आज वर्शिप करने में? क्या हमारे परिवार में प्रॉब्लम है, परिवार में कुछ परिस्थिति खराब है, वो हमको क्या आज रुक रहा है कि आप वर्शिप मत करो, प्रभु की आराधना मत करो, प्रभु के लिए गीतों को मत गाओ, प्रभु के लिए अपनी ताली मत बजाओ, प्रभु के लिए डांस मत करो, प्रभु की आराधना मत करो, प्रशंसा मत करो? What is stopping you today to worship God? प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए बहुत बड़ा भीड़ की जरूरत नहीं है। प्रभु की आराधना करने के लिए चर्च बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। आप जहां कहीं भी हो, वहीं पर प्रभु की आराधना करने के लिए, वहीं पर प्रभु की प्रशंसा करने के लिए आप तैयार हो जाओ। ये सारे चीज हमारे जीवन में हम देख पाएंगे। पहला विषय है कि हमारे जीवन में जो बंधन है वो टूट जाएगा। मेरे प्रिय कलीसिया, पहला विषय कि हमारे जीवन में जो बंधन है, शारीरिक हो या आत्मिक बंधन, वो टूट जाएगा। दूसरा विषय है आराधना करने से,
प्रशंसा करने से हमारे जीवन में हम अद्भुत कार्य को हम देख पाएंगे। तीसरा विषय है, जब हम सच्चे आराधक बन जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस, आत्मिक जो अंधकार है उसमें से प्रभु हमको छुड़ाता है, बहुत लोगों को छुड़ाता है हमारे द्वारा। चौथा विषय है वर्शिप रिलीजियस इविल स्पिरिट। जब हम सच्चे आराधक बन जाते हैं, सच में पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, अभिषेक से भरपूर होकर हम गीतों को गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, ताली बजाते हैं, प्रभु की सामत से हमारे सामने दुष्ट आत्मा भाग जाते हैं, दुष्ट आत्मा टिक नहीं पाते हैं। पांचवा विषय जो कि अंतिम विषय है, वर्शिप गिव्स अस विक्ट्री। जब हम सच्चा आराधक बन जाते हैं तो हमारे जीवन में हम जय पाते हैं। वर्शिप इज नॉट सिंगल इवेंट बट इट इज ए लाइफस्टाइल। प्रभु की आराधना करना वो रविवार की एक मतलब इवेंट नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है। प्रभु की आराधना करना एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है। मैं आज चुनौती देना चाहता हूं, मैं आप बुलाहट देना चाहता हूं मेरे प्रिय कलीसिया, जितने भी आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं, हमारे जीवन में हम प्रभु की आराधना को करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु के लिए अपना आवाज को उठाने के लिए, प्रभु के लिए हम जय जयकार करने के लिए हम मत रुके, क्योंकि एक दिन आ रहा है, ताकि आ चुका है। प्रभु सच्चे आराधक जो सच्चे दिल और पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की आराधना करेंगे, उन लोगों को प्रभु ढूंढ रहे हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु हमको सहायता करे, हम एक सच्चा आराधक प्रभु हमको बना ले, ताकि हम आने वाले दिनों में हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे और प्रभु के लिए हम जी सकेंगे। प्रभु इस छोटे वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए आखिरी के गीत गाते हैं और प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। और जब हम ये गीत गाएं, मांगती हूँ कि हम परमेश्वर को सच में कहें कि वो हमारा शरण स्थान है। आइए हम ये गीत गाते हैं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। फिर से, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई
में सामर्थ है, मेरा प्रभु उद्धारक मेरा तू, मेरी चरवाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है, मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आइए सब एक साथ कहेंगे। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद, धन्यवाद। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का शांति और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ साथ अंत तक बना रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।